यूट्यूब चैनल में मोहम्मद सदफी एक बार फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया और आज हम अपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कोर्स के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो होने वाला है हमारा कार बॉडी पार्ट्स नेम। तो कार बॉडी पार्ट्स नेम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में कि हमारी जो कार होती है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स के क्या क्या नाम होते हैं वो सब हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने जो कार के बॉडी पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लेकिन हम बेसिकली अब बात करें तो हमने दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से? इंटीरियर कार बॉडी पार्ट्स नेम एंड द एक्सटीरियर कार बॉडी पार्ट्स नेम। तो आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो होने वाले हैं हमारे एक्सटीरियर कार बॉडी पार्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको एक्सटीरियर कार बॉडी पार्ट्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि बॉडी सेल, हुड, बोनेट, फ्रंट बम्पर, बम्पर ग्रिल, हेडलाइट, फॉग लैम्प, इंडिकेटर, वाइपर ब्लेड्स, रेडिएटर, काउल पैनल, क्वार्टर पैनल, फेंडर लाइनर्स, रूफ, सनरूफ, मिरर, डोर हैंडल, विंडो ग्लास, क्वार्टर विंडो, टंक, डेक लीड, मड फ्लैप, व्हील, हब केप, डैशबोर्ड, नंबर प्लेट्स, टेल लाइट। तो ये कुछ है हमारे एक्सटीरियर बॉडी पार्ट्स के नाम। अब हम इनको जल्दी समझने की कोशिश करते हैं इमेजेस के थ्रू, ताकि आपको आइडिया हो जाए जो आपकी गाड़ी है उसके जो भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं उनके क्या क्या नाम होते हैं और आपको याद हो जाए ये चीजें। तो दोस्तों होता क्या है, अगर हमें इन बॉडी पार्ट्स के नाम हमें अगर पता होंगे तो उसका कुछ बेनिफिट भी होने वाले हैं। क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं? एक तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कार्स वैल्यू, यानी आपकी जो गाड़ी है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने में आसानी होगी कि आपकी कार की इस टाइम पे कीमत क्या है, ताकि अगर आपको उसको सेल करना है तो आप आसानी से उसको सेल कर पाएंगे गुड अमाउंट में। जो भी आपकी गाड़ी की जो वैल्यू है उसके हिसाब से आप उसको सेल कर सकते हो, या कोई आप पुरानी गाड़ी को खरीदना चाहते हो तो उसको भी आप उसके हिसाब से खरीद सकते हो, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करके। सेफर ड्राइविंग, अगर आपके बॉडी पार्ट्स की नॉलेज होगी, उनके यूसेज के बारे में पता होगा तो आप अपनी गाड़ी को सेफ तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। सेफ रिलायंस फॉर द रिपेयर, तो अगर आपको बॉडी पार्ट्स की नॉलेज है तो कभी कभार क्या होता है हमारी गाड़ी के अंदर कुछ पार्ट्स खराब हो जाते हैं, तो हमें बॉडी पार्ट्स की नॉलेज न होने की वजह से हम सीधा गैराज पे जाते हैं और उसको सीधा ही चेंज करवा देते हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेके उसको चेंज कर देता है। तो अगर आपको बॉडी पार्ट्स की नॉलेज होगी तो आप खुद ही शॉप पे जाओगे, आपसे अपना वो बॉडी पार्ट्स लेके आओगे, कार का जो भी बॉडी पार्ट्स है उसको लेके आके खुद ही आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है फंडामेंटल नॉलेज फॉर हायरिंग ऑफ प्रोफेशनल व्हीकल रिपेयर सर्विस, यानी कि अगर आप अपना खुद का गैराज स्टार्ट करना चाहते हो, आप अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको अपनी नई टीम बनाने के लिए, अपनी जो भी टीम बनाना चाहते हो उसमें लोगों को हायर करना चाहते हो, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज, यानी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगी और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर आपको खुद ही को आपके बॉडी पार्ट्स के नाम नहीं पता होंगे तो आप कैसे अपने टीम को मोटिवेट कर पाओगे या फिर उनसे कैसे काम ले पाओगे। ठीक है, कोई भी आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने यहाँ पे कुछ एक्सटीरियर कार बॉडी पार्ट्स में हम देखते हैं, जिसके अंदर पहला है हमारा रूफ। ठीक है, रूफ एंड पिलर, यहाँ पे दोनों को कंबाइन में समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखो दोस्तों, है क्या, यहाँ पे जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है आप स्क्रीन शॉट ले लेना और उसको पढ़ लेना, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ प्रैक्टिकल वे में समझाने की कोशिश करने वाला हूँ कि रूफ होता क्या है, पिलर होता क्या है और उनके क्या काम होते हैं। ठीक है, तो ये जो जितना पार्ट है इसको हम कहते हैं रूफ। ठीक, बेसिकली इसका काम क्या होता है, जो भी आउटर इन्वायरमेंट है उसके पैसेंजर हो गए, ड्राइवर हो गया, उनको प्रोटेक्ट करता है आउटर इन्वायरमेंट से। ठीक है, बरसात का मौसम है, धूल मिट्टी हवा चल रही है काफी ज्यादा, तो उससे प्रोटेक्ट करने का काम जो करता है हमारा रूफ करता है। पिलर्स का काम क्या होता है दोस्तों? पिलर्स का काम होता है जो हमारी कार है उसके जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है या जो भी कंपोनेंट्स है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम जो करते हैं वो पिलर्स करते हैं। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है वो मेनली होता है हमें पिलर्स के उसकी हेल्प से। ठीक है, तो इस कार के अंदर 3 पिलर्स देखे, एक ये वाला पिलर यहाँ पे दिया हुआ है, एक यहाँ पिलर दिया हुआ है, एक यहाँ पिलर दिया है। तो पिलर्स को हम बेसिकली अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, तो ये ए पिलर हो गया, ये बी पिलर हो गया, ये सी पिलर हो गया। ठीक है, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे इस पिलर ने हमारे इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को सपोर्ट दे रखा है, और इस बी ने इसको और इसको भी सपोर्ट किया हुआ है, और इस सी ने इस वाले पार्ट को इस पीछे वाले पार्ट को सपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो जितनी भी हमारी गाड़ी के जितने भी दरवाजे हो गए, डिक्की हो गया, बोनेट हो गए, ठीक है, रूफ हो गई, सब इसी पे टिकी हुई हमारे पिलर्स पे। जैसे हमारे घर जब बनाते हैं ना, घर में हम पिलर कॉलम खड़े करते हैं ना, उसी तरीके से पूरा सपोर्ट हमारी जब
छत होती है, हमारे जो दीवार होती है उसको सपोर्ट करने का काम क्या करते हैं, कॉलम करते हैं। उसी तरीके से जो हमारी गाड़ी होती है, गाड़ी के अंदर जितने भी हमारा रूफ हो गया, साइड विंडो हो गई, साइड डोर हो गया, बोनेट हो गया, डेक लीड हो गया, इन सबको सपोर्ट प्रोवाइड करने का जो काम करता है वो करते हैं पिलर्स। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा पिलर्स का काम क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं हमें, यहाँ पे हमें देखा हुड एंड बोनेट्स। ठीक है, यानी इंजन कंपार्टमेंट भी कह सकते हैं। इसके नीचे जो पार्ट होता है वो इंजन कंपार्टमेंट होता है। यानी इंजन से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स हो गए वो सब हमारे हुड एंड बोनेट के अंदर मिलते हैं। ठीक है, इसको जब भी ओपन कर, जब भी आप मैकेनिक के पास जाते हो तो सबसे पहले वो हुड या बोनेट को ओपन करके चेक करता है सब कुछ, हमारी वायरिंग ठीक है, हॉसेस ठीक है, ठीक है, हमारी बैटरी ठीक है, वो सब इसी के अंदर मिलता है। नेक्स्ट हमारा फ्रंट एंड रियर बम्पर। तो फ्रंट एंड रियर बम्पर प्लास्टिक का बना होता है। बेसिकली इसका काम ये होता है, जब भी हमारी गाड़ी किसी गाड़ी से टकरा जाती है तो उसको कम से कम डैमेज होने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, यानी कम से कम डैमेज हो पाए कोलिजन की वजह से ना, तो वो किसकी वजह से, फ्रंट एंड रियर बम्पर की वजह से। यानी ये प्रोटेक्शन का काम करता है एक तरीके से, ताकि हमारा अगर गाड़ी हमारी किसी गाड़ी से टकरा जाती है तो वो इम्पैक्ट हमारे इंजन तक ना जा पाए, वो हमारे बम्पर तक ही एब्जॉर्ब हो जाए। तो वो काम होता है हमारा फ्रंट एंड रियर बम्पर का। नेक्स्ट देखा हमें बम्पर ग्रिल्स। दोस्तों काम क्या होता है, हमारा जो इंजन होता है काफी ज्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है, डेवलप करता है, तो काफी ज्यादा वहाँ पे हीटिंग होती है। तो उसको वेंटिलेट करने के लिए, हवा पास करवाने के लिए, तो वो वेंटिलेशन का जो काम करता है हवा का, वो हमारा काम करता है ये बम्पर ग्रिल्स। डेक लीड का काम क्या होता है, बेसिकली इसका कुछ काम नहीं है, बस ये स्टोरेज पर्पज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यानी हमें अपने गाड़ी के अंदर कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो हम अपने टैंक लीड, तो टैंक या डेक लीड के अंदर पुट ऑन करेंगे और एक जगह से दूसरी जगह लेके चले जाएंगे। नेक्स्ट, टायर्स एंड व्हील। कुछ इस टाइप के हमारे टायर्स दिखाई देते हैं। व्हील्स मैं समझा देता हूँ। जैसे सपोज को ये हो गया हमारा व्हील हब। व्हील हब के ऊपर हमारे होता है व्हील। ठीक है, देखा भी होगा आपने, उसके ऊपर होता है हमारा ये टायर। तो इसको हम कहते हैं टायर। ये बीच वाला पार्ट होता है व्हील। तो जो प्राइमरी कांटेक्ट जो देता है हमारी कार को सरफेस से और हमारे चेसिस को, प्राइमरी कांटेक्ट जो प्रोवाइड करवाता है वो टायर्स एंड व्हील्स की वजह से ही होता है। और ये हेल्प करता है हमें अपनी कार को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। टायर्स आर द रिंग शेप पार्ट ऑफ द कार दैट एक्ट एज द प्राइमरी कांटेक्ट पॉइंट ऑफ द व्हीकल। जैसे कि मैंने अपना रिंग शेप के होते हैं, प्राइमरी कांटेक्ट प्रोवाइड करते हैं किसको, व्हीकल एंड द टेरेन। जनरली मेड ऑफ द रबर, ये ज्यादा रबर के बने होते हैं। कंसिस्ट ऑफ बॉडी एंड thread layer. The body provides the necessary support while the thread is set to pattern responsible for giving the tire traction. काफी टेक्निकल लैंग्वेज है तो मैं आपको बेसिक से समझा देता हूँ। ठीक है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करनी है तो उसमें क्या करना है आपको, सिंपल सा आपको पता होना चाहिए टायर्स एंड व्हील होते क्या है। तो कुछ नहीं है दोस्तों, ये रबर के बने होते हैं, प्राइमरी कांटेक्ट हमें प्रोवाइड करता है। और जब भी हमारा इंजन स्टार्ट होता है तो इंजन की जो भी रोटेशनल पावर होती है वो हमारे टायर्स को रोटेट करती है, जिससे हमारी गाड़ी होती है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना स्टार्ट कर जाती है। नेक्स्ट देखा हमारा विंडशील्ड। तो विंडशील्ड क्या होता है, जैसे कि नाम से पता लगा है आपका विंडशील्ड। इसको विंडशील्ड इसलिए कहते हैं कि ये विंड से हमें शील्ड करता है, सपोर्ट यानी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जब भी गाड़ी हमारी हाई स्पीड में चलती है तो उसकी वजह से क्या होती है, सामने से तेज स्पीड में हवा हमारी गाड़ी से टकराती है तो उससे प्रोटेक्शन का काम करती है। और दूसरा जितने भी क्लाइमेट हो गया या फिर हम कह सकते हैं बरसात हो गया, बरसात के मौसम में प्रोटेक्शन का काम करती है, सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमें देखा डोर्स एंड विंडो। ठीक है, तो देखो जैसे कि मैंने पिलर्स बताए थे, यहाँ पे एक पिलर देखा है, इसको हम ए पिलर कहेंगे, इसको हम बी कहेंगे। पीछे जो देखा है पीछे वाला पिलर, इसको हम कहेंगे सी। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी पिलर्स देखे, ये हमारे विंडोज हैं, ये हमारे डोर्स देखे यहाँ पे, ये हमारा डोर लॉक दिया हुआ है, ये हमारा टायर एंड व्हील दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया होगा। ये आगे का जो एरिया होता है, जो ग्लास होता है, इसको हम विंडशील्ड कहते हैं, इस पार्ट को। इससे आपको आइडिया हो गया डोर्स एंड विंडो क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप थ्योरेटिकली यहाँ पे आप सब पढ़ लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो जाए। नेक्स्ट है हमारा हेड एंड टेल लाइट। हेड एंड टेल लाइट का बेसिकली इतना ही फंक्शन होता है, जब भी हम गाड़ी को अंधेरे में चलाते हैं, रात के समय में चलाते हैं, तो वहाँ पे अंधेरा होता है, वहाँ पे
सही विजिबिलिटी अच्छी करने के लिए हम यूज करते हैं अपने हेडलाइट्स को, आगे को फॉग मारता है लाइट की, जिससे हमें आगे का एरिया साफ दिखाई देता है और हम गाड़ी को इजीली सेफली हम चला पाते हैं। और टेल लाइट पीछे की तरफ होता है, जिसको हम टेल लाइट कहते हैं। ये पीछे वाले जो गाड़ी होती है उसको इंडिकेट करता है कि उसके आगे एक गाड़ी है, ताकि आपस में कोलिजन ना हो पाए। ठीक है। नेक्स्ट है आपको सिग्नल लाइट। तो सिग्नल लाइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेफ्टी पर्पस के लिए, क्योंकि जब भी हम गाड़ी को एक टर्न लेना है, लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, तो अगर हम बिना सिग्नल लाइट दिए टर्न करेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने गाड़ी का सिग्नल लाइट, जिसको हम इंडिकेटर कहते हैं, इंडिकेटर ऑन कर देते हैं। अगर हमें लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट इंडिकेटर दे देते हैं, अगर राइट में जाना है तो राइट इंडिकेटर दे देते हैं। जिससे क्या होता है, जो भी व्यक्ति पीछे होता है उसको एक आइडिया हो जाता है कि ये सामने वाला व्यक्ति इस तरफ को टर्न करने वाला है, तो वो सेफली दूसरी साइड से निकल जाता है। नेक्स्ट देखा वाइपर ब्लेड। वाइपर ब्लेड सिंपल सा है वाइप करने के लिए, यानी कि वाइपर ब्लेड हमारे विंडशील्ड पर लगा होता है मेनली। ठीक है, विंडशील्ड पे लगा होता है, या पीछे वाला जो रियर शील्ड होता है उस पे भी लगा होता है। ठीक है, बैक ग्लास जो कहते हैं। तो होता क्या है इसमें, जैसे कि जब भी हम अपनी गाड़ी को वॉश करते हैं या बरसात होती है तो उस पे विंडशील्ड पे काफी ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है। तो उसको वाइप करने का जो काम करता है, बहुत काम है वाइपर ब्लेड्स का काम। ठीक है। नेक्स्ट देखा कवर पैनल। कवर पैनल का काम किया बेसिकली इतना काम है कि ये जहाँ कहाँ दिया होता है, पहले तो ये समझिए, ये हमारे विंडशील्ड और बोनेट के बीच में दिया होता है। जो भी हम पानी अपने विंडशील्ड पर डालते हैं तो पानी बह के इसके थ्रू होते ही, इसके थ्रू ही वो डिस्चार्ज हो जाता है, निकल जाता है ना। क्वार्टर पैनल होता है, ये हमारे व्हील्स के ऊपर दिया होता है, जो हमारे व्हील होते हैं ना, पहिए होते हैं, उसके ऊपर ये पार्ट हमारा दे रखा होता है, इसको हम कहते हैं क्वार्टर पैनल। ठीक है। उसके पीछे की तरफ जो सपोर्ट करने का काम करता है, ये पीछे की तरफ जो नीचे की तरफ लगा होता है, इसको हम कहते हैं फेंडर। ठीक है, कर्व शेप में होता है, इस टाइप का दिखाई देता है। आपको एक मैं पूरा डायग्राम दिखाऊंगा इसका, पूरा एक अच्छा सा मैं इमेज दिखाऊंगा, जिसमें एक एक पार्ट को आपको एक आइडिया हो जाएगा कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ पे लगा होता है। नेक्स्ट चलते हैं फेंडर लाइनर। दोस्तों फेंडर लाइनर कुछ इस टाइप से हमारा दिखाई देता है। तो इसका काम क्या होता है, फेंडर लाइनर जैसे पता है, नाम से पता लगा फेंडर लाइनर। तो ये फेंडर के पास लगा होता है, वैसे ही इसका काम होता है। इसके इसके नीचे क्या करते हैं, व्हील्स होते हैं। जब भी ये घूमते हैं तो क्या होता है, जो भी डस्ट हो गई या भी कॉन्क्रीट पार्टिकल हो गया, वो स्टार के साथ हमारे इंजन पार्टिकल या कंपोनेंट्स, किसी हमारे जो इंटरनल पार्ट है उसको डैमेज ना कर पाए, इससे ही टकरा के वापिस जमीन पर आ जाए, तो इसको काम होता है फेंडर लाइनर्स का। ठीक है, प्रोटेक्शन पर्पज के लिए हम यूज कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे दिया हुआ भी है, यहाँ पे द फंक्शन ऑफ द फेंडर लाइनर इज टू प्रिवेंट द डर्ट, मड, वाटर, एनवायरमेंट एंड टॉक्सिन एंड द अदर इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सीपिंग इनटू द इंजन वे कॉजिंग द सीरियस डैमेज। तो ठीक है, तो जैसे यहाँ पे प्रिवेंट करता है, डर्ट हो गया, मड हो गया, वाटर हो गया, एनवायरमेंटल टॉक्सिन हो गया, इम्प्योरिटीज हो गया या सीपेज हो गया। ठीक है, तो इंजन तक ना पहुंच पाए वो चीज़ है ना, ताकि कोई सीरियस डैमेज ना हो पाए हमें इंजन को, तो वो इसका काम होता है। सनरूफ, बेसिकली सनरूफ का काम क्या होता है, हमारा जो स्काई है, अगर सनरूफ नहीं होता है तो हमें क्या होता है, हम जब अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो हमें स्काई नहीं देख पाता है ना, ऊपर की तरफ देखते हैं तो एकदम कुछ नहीं दिखता, वो तो पूरा ब्लॉक हुआ होता है। तो अगर सनरूफ हमारी गाड़ी में होगा तो हम क्या करते हैं, स्काई को आसानी से देख सकते हैं। तो ये बस का एक प्लीजेंट व्यू हमें प्रोवाइड करता है, ताकि हमें थोड़ा एक ओपन महसूस हो कि हमें आसमान दिखाई दे रहा है, सामने की चीजें दिखाई दे रहा है, यानी हमें ओपन ओपन एरिया थोड़ा महसूस करने का काम करता है, क्लियर व्यू प्रोवाइड करता है, सिंपल सा है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे मिरर। तो दोस्तों मिरर हमारे साइड व्यू मिरर होते हैं, रेड व्यू मिरर होता है, ये पीछे की तरफ जो दिखाता है इसको हम कहते हैं रेड व्यू मिरर। इस टाइप का जो होता है वो होता है साइड व्यू मिरर। ये आपको पता ही होगा, आपने आज के टाइम में तो सबको नॉलेज है साइड व्यू मिरर, रेड व्यू मिरर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ताकि आपको बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और इसकी थोड़ा एडवांटेज डिसएडवांटेज आप इसमें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वार्टर विंडो। तो क्वार्टर विंडो कुछ इस टाइप का होता है, जैसे कि आपको पता है हमारी जो, यहाँ पे मैं एक कार बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक मिनट, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वार्टर विंडो का काम क्या होता है। जैसे सपोज करो, ये ये हो गया, ये मैंने एक कार बनाई। ठीक है, ये विंडशील्ड हो गया। तो यहाँ पे जो शीशा लगा होता है इस साइड में, इस टाइप का जो शीशा लगा होता है इसको हम कहते हैं क्वार्टर विंडो। कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। नेक्स्ट है हमारा डोर हैंडल।
सिंपल सा डोर हैंडल का काम क्या होता है, दरवाजे को ओपन है क्लोज करने का मड फ्लैप होता है। ठीक है, कुछ इस टाइप के दिखाई देते हैं मड फ्लैप। ऑन द हब केप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हब केप, जो हमारे व्हील को सेव करने के लिए, ताकि उसमें कोई मॉइस्चर नहीं लगे, डस्ट नहीं जा पाए। ठीक है, उसको प्रोटेक्शन के लिए जो हमें ऊपर से एक उसके ऊपर अपनी व्हील के ऊपर एक हब केप लगा देते हैं, जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, हमारे व्हील्स को एंड टायर्स को भी सपोर्ट करता है। ठीक, जिसको हम अलॉय व्हील्स भी कहते हैं, जैसे कि अलॉय व्हील्स को सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा डैशबोर्ड। इसको हम कंट्रोलिंग पैनल कह सकते हैं। जितने भी हमारे कंट्रोलिंग पैनल होते हैं वो सब हमारे होते हैं डैशबोर्ड पे लगे हुए। ठीक है, जितने भी कंट्रोलिंग पैनल हो गए, बटन हो गए, कंसोल हो गए, वो सब हमारे डैशबोर्ड पे होते हैं। कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। नेक्स्ट है हमारे नंबर प्लेट। ये हम ये बेसिकली बस सिंपल सा फंडा है इसका। ये हमारी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है कि हमारी गाड़ी किस नंबर से रजिस्टर्ड है, कहाँ की लोकेशन है, वो सब हमारे इस नंबर प्लेट पे दिखाई देता है। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ एक्सटीरियर कार बॉडी पार्ट्स नेम। तो आज की वीडियो में हमने समझने की कोशिश की कि हमारे इम्पोर्टेंट कौन कौन से कार बॉडी पार्ट्स नेम होते हैं एक्सटीरियर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंटीरियर वीडियोस, इंटीरियर कार बॉडी पार्ट्स नेम पे। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंटीरियर कार बॉडी पार्ट्स नेम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके, ताकि हम आपको जितनी भी मुझे नॉलेज है मैं आपके पास आपके साथ शेयर कर सकूं। और हो सके तो क्या बोलूं मैं यार, थैंक यू एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।